Hello dear students, today we will discuss quadratic equation class 10th chapter number 4. Okay, so first of all what is quadratic equation है ना। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह की इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो। क्या मैंने बोला? हाईएस्ट पावर 2, हाईएस्ट पावर क्या रहेगी? 2। क्लियर? इसका मतलब इसका अगर हम जनरल इक्वेशन बनाए तो जनरल इक्वेशन क्या रहेगी? जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्लियर? आगे यहां तक समझ में? वेयर a b c are 3 arbitrary constants, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स मतलब ऐसे कॉन्स्टेंट्स जो किसी पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए फिक्स होंगे, इक्वेशन चेंज करने पर चेंज होंगे। मैं एक एग्जांपल देता हूं, 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस। देखिए डिग्री क्या है? 2 है ना। चलिए 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। देखिए यहां पर a की वैल्यू 3 थी, यहां 5 हो गई, तो इसे क्या कहा जाता है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्लियर? ये इक्वेशन हो गई कौन सी इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? 3x प्लस 5 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? समझिए, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 9x स्क्वायर है ना बेटा, फिर क्या आएगा? 5 3 15 x। क्लियर है बात? नहीं, 15 2 30x प्लस 5 5 25 इक्वल टू 0। ये कैसे है? ये इस तरह से है, a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्लियर है? आगे ये समझ में? तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है समझ में आ गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे चेक की जाती है ये समझ में आया? अच्छा ये बताइए, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? 3x पावर माइनस 1 प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब आप कहेंगे कि नहीं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे है? इसको देखिए, 3/x लिखेंगे प्लस 2x लिखेंगे प्लस 3 लिखेंगे इक्वल टू 0। x पावर माइनस 1 है ना, तो अपन में आएगा पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दो, 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए इस इक्वेशन को, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक करने का तरीका समझ में आया? पहले पूरा सॉल्व करो, सॉल्व करके इस फॉर्मेट में लेकर आओ। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर हाईएस्ट पावर 2 नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आगे ये समझ में? कॉपी कर सकते हैं। देखिए बोर्ड पर क्वेश्चन दे रखा, आइडेंटिफाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानना है। पहली इक्वेशन दे रखी है 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। देखते से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर x की पावर 2 है। यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पर पता नहीं चल पा रहा है तो सॉल्व करो, है ना। 2x प्लस 3 होल स्क्वायर आप कहेंगे कि क्वाड्रेटिक है, लेकिन सॉल्व करके देखते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 5x, 2x प्लस 3, यहां पर हम क्या लगा देंगे? a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, 4x स्क्वायर प्लस 2ab, 2 3 6 6 2 12 x प्लस 3 3 9 इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 5x। ध्यान से देखो बेटा, 4x स्क्वायर कैंसल, जो बच गया उसे लिख रहा हूं। देखिए यहां प्लस 5x है, इधर आएगा तो माइनस 5x, इसका मतलब 12 माइनस 5 कितना आएगा बेटा? 7x प्लस 9 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नो। तो इसका आंसर क्या है? नहीं है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए इसी तरीके से इन दोनों को सॉल्व करके देखिए। सॉल्व करते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन था? सेकंड नंबर का क्वेश्चन। ये थर्ड नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर पे क्या लिखा है? 7x प्लस 3 x माइनस 2 होल इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 7x स्क्वायर है ना बेटा, फिर देखिए 7 2 14 माइनस में आएगा, फिर प्लस 3x और फिर माइनस 3 2 6 इक्वल टू 0। क्लियर है बात? इतना पार्ट आया।
अब आप इसके आगे समझने की कोशिश कीजिए। 7x² एज इट इज माइनस 14x प्लस 3 मतलब माइनस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0। देखिए x की पावर 2 आ गई। यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आया है तक समझ में? आइए अब लास्ट वाला देखते हैं। लास्ट वाले के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। तो x² प्लस 2 इज इक्वल टू x माइनस 1 होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा ना, देख लीजिए। अब इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए x² प्लस 2 एज इट इज x² माइनस 2x माइनस नहीं प्लस 1 स्क्वायर। x² कैंसल। देखिए क्या बचा, 2x को इधर ले आओ, 2x प्लस में आ गया, प्लस 1 इधर लेकर आएंगे तो माइनस 1, तो प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका मतलब फर्स्ट एंड थर्ड आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड सेकेंड एंड फोर्थ आर नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व करने का तरीका आया बेटा समझ में? कॉपी कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए बेटा रूट्स किसे कहते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए मेरे पास में एक इक्वेशन लिखा है x² माइनस x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अभी हम चेक करके देख चुके, है ना। यहां माइनस आएगा बेटा, प्लस नहीं आएगा, -6 थोड़ी देर के लिए। ये इक्वेशन लिखा हमने x² माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसमें रूट्स क्या है, तो देखिए बेटा किसे कहेंगे हम इस इक्वेशन के लिए रूट्स, द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। सेटिस्फाई हो जाने का मतलब क्या है, मैं x की वो सभी वैल्यूज डालू इसके अंदर वो सब्सटीट्यूट करूं x की जगह पर वो वैल्यू जिसके लिए ये इक्वेशन 0 वैल्यू देगा। इक्वल टू 0 है ना, तो यहां भी 0 आ जाएगा। बस उन वैल्यूज को क्या कहेंगे, उन वैल्यूज को कहा जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स। समझने की कोशिश करते, जैसे मैं यहां पर इतने पार्ट में x की जगह पर लिखता हूं 0। अगर मैं 0 लिखने लगूंगा तो 0² माइनस 0 माइनस 6 क्या 0 के इक्वल आएगा? नहीं, ये तो -6 के इक्वल आएगा, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या x इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट हुआ? नहीं, इट इज नॉट रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए मैं x की जगह पर मान लीजिए -2 लिखता हूं। x की जगह मैंने क्या लिखा, x इक्वल टू -2 लिखा। देखते हैं, यहां पर -2 लिखा, माइनस माइनस प्लस 4, है ना। माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा और ये -6। सॉल्व कीजिए, 4 प्लस 2 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। क्या 0 आया आंसर? यस, इट इज अ क्वाड्रेट। ये x इक्वल टू -2 क्या हो गया, इस गिवन इक्वेशन का रूट हो गया। चलिए और समझते हैं, क्या कितने रूट होंगे, जितनी पावर होगी उतने रूट्स होते हैं। याद रखिए इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका है। लीनियर इक्वेशन अगर देखें तो उसका एक ही रूट होगा क्योंकि लीनियर है, 1 है ना, पावर 1 है। अगर क्वाड्रेटिक है तो 2 होंगे, क्यूबिक है तो 3 होंगे। अगर n पावर है तो कितने रूट्स होंगे, n रूट्स होंगे। फिलहाल हम कितने निकालेंगे, 2 रूट निकालेंगे क्योंकि पावर 2 है। अच्छा अगर मान लीजिए x इक्वल टू मैं लिखता हूं 3, तो मान लीजिए मैंने x इक्वल टू 3 लिखा। चेक करते हैं क्या ये रूट है। ध्यान से देखिए, 3 3 9, -3 -6। चेक कर लो, -9 प्लस 9 0। ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों वैल्यूज क्या हो गई, रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूट का कंसेप्ट समझ में आया, आगे यहां तक समझ में। चलिए अब आगे हम समझने की कोशिश करते हैं कि रूट्स तो हमें समझ में आ गया कि रूट्स होते क्या है, कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको फॉर्मूला मेथड समझाऊंगा, ठीक है। ये फॉर्मूला मेथड को एक और नाम दिया जाता है श्रीधराचार्य सूत्र या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर आपके पास में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इस फॉर्मेट का, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो इसके रूट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। x इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, ये तो फॉर्मूला हो गया, इसको अप्लाई कैसे करें।
अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पर एक सिंपल सा इक्वेशन उठाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, जो हमने पीछे पढ़ा। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एक्स इक्वल टू -3 आएगा और सॉरी +3 आएगा और एक्स इक्वल टू -2 आएगा। लेकिन कैसे आएगा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, इसमें ए की वैल्यू क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, यहां देखो ए होता है ना, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, यहां पर बी क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट मतलब -1, सी क्या है -6 कांस्टेंट। आगे यहां तक सारी वैल्यूज। अब बचा क्या, अब इस फॉर्मूला में वैल्यू डालो, आंसर निकाल लो। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। एक्स इक्वल टू माइनस बी मतलब माइनस माइनस +1, क्लियर। आप ध्यान से देखिए, इस तरह से देखिए आप, एक्स इक्वल टू माइनस बी है ना, तो माइनस माइनस +1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, यहां पर क्या आएगा -1 का स्क्वायर, ये -1 का स्क्वायर -4 एज इट इज, इंस्टीड ऑफ ए वी कैन राइट 1 मल्टीप्लाई, इंस्टीड ऑफ सी वी कैन राइट -6 डिवाइडेड बाय कितना आएगा बेटा 2a, 2 मल्टीप्लाई 1। अब इसे सॉल्व ही तो करना है, कर लो, है ना। अब तो सिंपल है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये 1 एज इट इज प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 माइनस माइनस प्लस 6 4 24 डिवाइडेड बाय 2। और सॉल्व करते, x इक्वल टू 1 प्लस माइनस, देखो 24 + 1 25, 25 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 5 डिवाइडेड बाय 2। आगे यहाँ तक, यहां तक आने के बाद में आपको दो बातें करना है, एक बार प्लस साइन लेना है क्योंकि यहां प्लस माइनस है, और एक बार माइनस साइन लेना है ना। तो फॉर पॉजिटिव साइन, फॉर पॉजिटिव साइन क्या आएगा देखिए, x इक्वल टू 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3। आया आंसर। अब क्या लिखेंगे हम, फॉर नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन के लिए चर्चा कर लेते हैं। नेगेटिव साइन के लिए क्या आएगा, x इक्वल टू, यहां लिखेंगे 1 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 -4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज x इक्वल टू -2। आया बेटा समझ में, दो वैल्यू आ गई हमारे पास में, x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू -2। ये सॉल्व हो गया, कॉपी कर लीजिए। तो बेटा अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा और बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है, तो कॉपी कर लीजिए क्वेश्चंस। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्यूशन जल्दी जल्दी से उड़ाते जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसमें a की वैल्यू आएगी 1, देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, b की वैल्यू क्या आएगी 7 और c की वैल्यू क्या आएगी 3। हमारे पास में फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, है ना। x की वैल्यू डालो, सॉरी abc की वैल्यूज डालो, तो -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a की जगह पर 1 लिखा, c की जगह पर 3 लिखा, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 1, x इक्वल टू -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 7 जा 49 मल्टीप्लाई -4 3 जा 12 डिवाइडेड बाई 2। अब और सॉल्व कर लीजिए, तो x इक्वल टू -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ कितना आ जाएगा देखिए 49 माइनस 12, यह आया 7 और ये आ गया 2 नहीं 3 37, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 2। अब क्या करेंगे, देखो एक बार प्लस साइन के साथ लिखेंगे, एक बार माइनस साइन के साथ लिखेंगे, लिख दीजिए फॉर पॉजिटिव साइन। तो पॉजिटिव साइन के लिए x क्या आएगा, -7 प्लस √37 डिवाइडेड बाई 2। क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि √37 की वैल्यू तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन पॉइंट में नहीं लिखना है, बस यहीं पर छोड़ना है, ये आंसर है। और x इक्वल टू क्या आ जाएगा, फॉर नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन पर अगर चर्चा करें तो नेगेटिव साइन के लिए आएगा -√37 डिवाइडेड बाई 2। आ गई दो वैल्यू, ये दो वैल्यू आ गई, आंसर आ गया, कॉपी कर लीजिए।
चलिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, बाकी सभी आपको करना है। थर्ड नंबर एक और बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, ए कितना दे रखा है 4, बी इज गिवन 12, सी इज गिवन 9। क्लियर? नाउ सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज। -12 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12 का मल्टीप्लाई, सॉरी 12 स्क्वायर मतलब 144 माइनस 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 9, है ना? ध्यान से देखिए, 2 मल्टीप्लाई 4, x इक्वल टू क्या आएगा -12 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, चेक कर लो, 144 माइनस 144 डिवाइडेड बाई 2 4 सा 8, x इक्वल टू -12 प्लस 0। अरे भाई 0 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 0। ओहो, फिर क्या करें, प्लस माइनस है यहाँ तो। अरे भाई प्लस करो माइनस करो -12 में से 0 को, तो वो तो -12 ही आना है ना। इसका मतलब यहां पर दोनों रूट इक्वल हो गए, -12 डिवाइडेड बाई 8। सॉल्व करेंगे, 4 2 सा 4 3 सा मतलब x इक्वल टू -3/2, यानी यहां पर दोनों रूट इक्वल है। और वो इक्वल रूट्स क्या है, वो इक्वल रूट्स है -3/2 -3/2। क्लियर? कॉपी कर लीजिए। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये पूरा टॉपिक। अगर समझ में आ गया है तो जो भी बुक आपके पास में अवेलेबल है, एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस दिए हैं ये तो सॉल्व करना ही है, और इनके आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए। अगला जो वीडियो लेक्चर होगा, उस वीडियो लेक्चर में हम इसके वर्ड प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे, जो मोस्ट आईएमपी होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।